अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक्सट्रीमम निकालने का। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। इसमें भी एक फंक्शनल दिया हुआ है और साथ में बाउंड्री कंडीशन दी हुई है। अच्छा, बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन में क्या डिफरेंस होता है ये पहले भी हम प्रीवियस क्लासों में आपने देखा होगा। बाउंड्री कंडीशन का मतलब होता है अगर जो कंडीशंस दी हुई हैं वो अगर डिफरेंट पॉइंट्स पे दी हैं, जैसे ये 0 पे वैल्यू दी हुई है और ये 1 पे वैल्यू दी है, तो इसे कहते हैं बाउंड्री कंडीशन। और अगर मान लीजिए ये कंडीशन इस टाइप की भी हो सकती थी, y0 इक्वल टू 1, y-1, y-0 इज इक्वल टू 2। मान लीजिए अगर ये इस टाइप की कंडीशन होती तो आप देख रहे हैं दोनों कंडीशन सेम पॉइंट पे दी हुई हैं, तो इसे कहते हैं इनिशियल कंडीशंस। ओके, तो ये जो बेसिक चीज़ है ये आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। 2y² y' और यहाँ पे आपका dx। अब इसको सॉल्व करना है तो कुछ दिख रहा है प्रीवियस जैसा, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बीच में। देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले एक्सट्रीमम निकालने के लिए आपको यूलर्स फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेल एफ अपॉन में डेल वाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एफ कंपेयर करेंगे तो एक्स वाई प्लस y² माइनस 2y² y डैश है। डेल एफ अपॉन में डेल वाई निकालेंगे तो आपको पता है x और y डैश एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे, सिर्फ y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन x हो जाएगा, इसका 2y हो जाएगा और इसका करेंगे तो माइनस 4y y डैश आ जाएगा। फिर डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, इसका करेंगे तो माइनस 2y² हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो x प्लस 2y माइनस 4y y डैश माइनस d अपॉन में dx, डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश की वैल्यू लगाएंगे तो माइनस 2y² इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस 4y y डैश माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4y y डैश बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 4y y डैश इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो जाएगा सॉल्व करके। x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 यानी कि y इज इक्वल टू माइनस x अपॉन में 2। अब आप देख रहे हैं इसमें आंसर आ चुका है आपका ऐसे, लेकिन इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है नहीं, तो आप इस कंडीशंस का कैसे इस्तेमाल करेंगे। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा था आंसर में, तो इन कंडीशंस की हेल्प से आपने उनकी वैल्यूज़ निकाली थी। इसमें तो कुछ है नहीं, बट आपको पता है ये क्वेश्चन पूरा एक क्वेश्चन है, यानी कि इसका मिनिमल या एक्सट्रीमम जो है वो तो फाइंड करना है, बट जो कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। तो आप देखिए क्या ये आंसर इनको सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहली कंडीशन है y0 इक्वल टू 1, यानी कि x की जगह अगर मैं 0 लगा रही हूँ तो आंसर इसके अकॉर्डिंग 1 आना चाहिए, बट अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपको पता है y इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो एक्सट्रीमम है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सिमिलरली अगर आप अगला वाला भी देख रहे हैं तो y1 इज इक्वल टू आ रहा है माइनस हाफ, बट इसके अकॉर्डिंग आपका 2 आना चाहिए था। तो ये एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो इसका मतलब जो आपने आंसर निकाला है वो इसका एक्सट्रीमम नहीं होगा, और इसका एक्सट्रीमम तो यही है यूलर इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो आप इसमें लिखेंगे कि दिस फंक्शनल कैन नॉट अटेन एनी एक्सट्रीमम। ओके, या सिंपल लिख सकते हैं कि फॉर दिस फंक्शनल देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्सट्रीमम। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो बाउंड्री कंडीशन होती है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकालने के लिए होती हैं, बट अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया ही नहीं इसमें, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैसे आ रहा है जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है जिसमें वो वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बना ही नहीं। बट आप वो कंडीशन ज़रूर एक बार सेटिस्फाई करा के देखेंगे कि क्या ये कर्व जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो आंसर है, अदरवाइज आप लिखेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करता। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी।